नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। पुरैना में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बोरी गांजा पकड़ा गया। इस मामले में एक खास बात रही, 112 का जो चालक होता है, पुलिस का वाहन होता है 112, उसका चालक 2 बोरी गांजा छुपा कर लेकर जा रहा था और पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। आइए देखते हैं दुर्ग एसपी क्या बता रहे हैं गांजे के इस मामले में। जी सर, गांजे से जुड़े जी सर, भिलाई में चल रहे हैं। भिलाई में पकड़ाया जाने से उसमें आरक्षक की भी संलिप्तता है। क्या कुछ पूरा मामला सर? भिलाई 3 में दिनांक 30 तारीख को एक सूचना आई कि एक एक्सयूवी गाड़ी में कुछ लोग कुछ अवैध सामान रखे हुए हैं और उनकी लोकेशन जैसे ही मिली उस पे तत्काल 112 की टीम पहुंची थी। 112 की सूचना पे फिर उसके पीछे पीछे भिलाई 3 की पुलिस भी पहुंची थी। तो वहाँ पे प्रथम दृष्टया जो हमको मिला भिलाई 3 के थाने को, तो वहाँ पे गाड़ी एक्सयूवी गाड़ी में 2 पैकेट बोरियां थी, जिसमें 2-2 किलो के 3-3 पैकेट एक बोरी में, टोटल 6 पैकेट थे। 12 किलो के आसपास का गांजा जब्त हुआ। तुरंत ही सर्च और बाकी प्रोसीजरल जो कार्रवाइयाँ होती है उसको करते हुए जो 2 व्यक्ति थे, एक धीरेन्द्र शर्मा जिसकी गाड़ी थी और उसके साथ जो युवराज मेहता था, उन दोनों को अरेस्ट किया गया और प्रॉपर एनडीपीएस के तहत उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 30 तारीख को की गई। 30 की कार्रवाई खत्म होने के बाद कल 31 तारीख को सुबह हम लोगों को अपने सूत्रों के थ्रू ये पता चला कि जब सबसे पहले 112 की गाड़ी पहुंची थी तो उन लोगों ने उनकी गाड़ी चेक की थी और उस गाड़ी में सिर्फ 2 बोरियां नहीं थी, तीसरी बोरी भी थी, जिसमें भी करीब लगभग इतना ही सामान था, 6 किलो के आसपास। तो वो जैसे ही पता चला वैसे ही भिलाई 3 की पुलिस ने जो संबंधित 112 के चालक और आरक्षक थे उनको हिरासत में लिया। संबंधित चालक से पूछताछ करने पे उसके घर जाकर जो वो मिसिंग गांजा था 6 किलो का, वो हमने उसके घर से रिकवर किया और उसके मेमोरेंडम के आधार पे विजय धुरंधर करके कांस्टेबल है, जिसने कि एक्सयूवी से वो पैकेट निकाल के उसके घर रखने का वो किया था, उसको भी अरेस्ट किया। तो 2 प्रकरण अलग अलग दर्ज हुए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। एक युवराज मेहता और धीरेन्द्र शर्मा के खिलाफ 12 किलो का और बाकी जो 6 किलो जो दूसरे के उसमें पाए गए उनके घर से, उनके हमारे जो ERV जो थी उसमें जो चालक और जो उसमें कार्यरत कांस्टेबल विजय धुरंधर था, उनके खिलाफ अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, माल कहाँ खपाने की कोशिश की सर? कहाँ से आ रहा था सर? इस पे अभी विवेचना चल रही है क्योंकि केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सामान्य गांजे तस्करी जैसा केस नहीं है, तो थोड़ा इसमें और भी अभी गहराई से जांच चल रही है और जैसे ही सारी चीजें वस्तुस्थिति क्लियर होगी वो आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। माल खपाने का जहाँ तक है, जो कांस्टेबल ने उठाया था वो कुम्हारी में ही एक और कोई गांजा सप्लायर था, उसको देकर 1-2 दिन में उसको खपाने का प्लान था, वो हमको पता चला है। उसके खिलाफ भी हम वो कार्रवाई के लिए तो भी हमने गांजा बेचने के जुर्म में जेल में भेजा है। उसी की एक सहयोगी एन पूजा करके है, जो उस क्षेत्र में उसके हटने के बाद पुड़िया बना बना के गांजा छोटे पैमाने पे वो अपना बेचती है। उसकी सूचना आ रही थी पिछले 2-3 दिनों से। कल हमने गुप्त रूप से उस पे फिर जाकर खरीदने का प्रयास किया, वहाँ पे वो पुड़िया बनाते हुए मिली और उसके पास से तत्काल जब हमने रिकवर किया तो करीब 35 पुड़िया उसके पास बनी हुई थी और करीब 1.25 किलो के आसपास मतलब खुला गांजा उसके पास से जब्त हुआ। उससे पूछताछ में कि वहाँ से लेके कौन जाता है, तो एक और व्यक्ति मिला जो पी वेंकट है, जो वहाँ से उठा के पुड़िया बना के बेचने का और भी सप्लाई करता था। तो उसको जब हमने घेर के पकड़ा तो उसके पास से उसकी गाड़ी की डिग्गी से करीब 50 पुड़िया के आसपास गांजा और करीब 200 ग्राम के आसपास खुला गांजा मतलब उसके पास से जब्त किया गया। तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है और दुर्ग पुलिस का जो पहले दिन से ही स्पष्ट इस पे उद्देश्य रहा है कि किसी भी प्रकार के इस नशे के खिलाफ कोई भी
जीरो टॉलरेंस रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके तहत हमने इस पे अपने स्टैंड एकदम क्लियर रखे हैं, चाहे पुलिस वाला भी रहे, सबके खिलाफ आपराधिक सर माल कैसे पहुंच रहा था सर? वो हमारी जांच के विषय में है, जैसे ही उस पर भी कार्रवाई होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सर